नमस्ते बच्चों। हम लोग आज व्याकरण का एक भाग कारक कारक पढ़ेंगे इस पाठ में, जो तुम्हारे अभ्यास का पाठ 20 है। शीर्षक है कर्मवीर। ठीक है। इसमें देखोगे कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं कविता की, और उसमें उसको मोटे अक्षरों में इसलिए किया गया है कि उसमें हम कारक के परसर्ग, ये कौन सा परसर्ग है, उसको हम लोग देख सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कारक का जो चिन्ह है उसमें को, में, का, पर, के। तो कारक के परसर्ग को याद करने के लिए, कारक के चिन्हों को याद करने के लिए सबसे पहले हमें कारक को याद करना होगा, कारक की विभक्ति को याद करना होगा, कारक के जो अनेक रूप हैं उसकी क्या विभक्ति है उसको याद करना होगा। ठीक है। यहाँ चिन्ह के हिसाब से, उसके परसर्ग के हिसाब से कारक का नाम लिखा है, और उसी कारक के परसर्ग को यहाँ लिखा गया है जो तुम्हें वाक्य में पूरे करना है। देख रहे हो, श्यामा ने खाना खाया, रमेश घर की सफाई कर रहा है, धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है, मेम साहब ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया, उनके कपड़ों से इत्र की खुशबू आती है, यह रोटी भिखारी के लिए है, पुनीता छत से गिर पड़ी, मीना का भाई कल शहर चला जाएगा। ये है कारक के चिन्ह जिसको वाक्य में पूरा किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हैं कारक और परसर्ग विभक्तियाँ। कौन से कारक का कौन सा परसर्ग और विभक्तियाँ होती हैं, तो इसको इसके अर्थों के साथ लिखोगे कि कहाँ कौन सी विभक्ति लगती है, क्यों लगती है। जैसे यहाँ देख सकते हो करण और आपादान, तो दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है, से। तो इसमें देखना है कि कर्म में जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण में जिस साधन से काम किया जाए, और आपादान में किसी वस्तु का अलग होना, तुलना करना। तो जब भी हम से का प्रयोग करेंगे अपने वाक्य में, या वाक्य से पहचानेंगे कि यह से कारक का कौन सा रूप है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें ये वाक्य समझना पड़ेगा कि वो से जो है वो जुड़ना है या अलग होना है। ओके। उसी तरह सारे कारक को समझने के लिए यहाँ वाक्य दिए गए हैं, तो तुम लोग आराम से इसे याद करके समझ सकते हो। कारक की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। तो हम लोग जब ये कारक का विभक्ति चिन्ह डालते हैं तो देखते हैं कि उसका जो प्रभाव है वह संज्ञा या सर्वनाम के साथ सीधा संबंध है, क्योंकि बिना परसर्ग का तो कोई वाक्य नहीं शुद्ध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं उसको देखोगे, उसमें भी तुम्हें जब उचित परसर्ग याद कर लोगे कि संज्ञा का, ये कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, आपादान का कौन कौन सा रूप है, कौन कौन सी विभक्ति है, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पढ़ने के बाद पता चलता है कि वे अंधेरी कोठरी में बैठे, में, तो में और पर अधिकरण कारक का परसर्ग है। अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल से चित्र बनाया, तो ये जुड़ने का आभास है। तो यहाँ क्या होगा, जुड़ना, ये करण। और गंगा गंगोत्री से निकलती है, निकल कर चली जाती है, तो ये हो जाएगा आपादान। तो इस तरह तुम लोगों को थोड़ा ध्यान से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि परसर्ग का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे मेज पर से किताब गिर गई, तो पर और से दोनों जो है हमारे वाक्य को गलत कर रहा है, तो कोई एक ही परसर्ग होगा।
मेज से किताब गिर गई। रवि श्याम को पत्र में लिख रहा है, तो यहाँ में हटाएंगे, को करेंगे, तो रवि श्याम को पत्र लिख रहा है। इस तरह की कुछ त्रुटियां दी गई हैं इसमें, जो हम लोगों को कारक के प्रसर्ग पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ओके, इसलिए कारक को अच्छे से याद कीजिए। आगे देखिए, कारक का एक फिर नया अभ्यास। यहाँ है तुम्हें कर्ता, कर्म तथा करण कारक एक साथ तीनों का प्रयोग करना है और उसे यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, सोहन ने शेर को डंडे से मारा, तो इसमें कर्ता कारक सोहन हो गया, कर्म कारक शेर हो गया और करण कारक डंडे से। तो इस तरह हम लगातार अभ्यास करेंगे। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 6 में तो विभक्ति चिन्ह का ही लोप किया गया है, तो तुम्हें उचित विभक्ति चिन्ह के द्वारा इसे पूरा करना है। जैसे उसने मीना से लड्डू खरीदे, या मीना के लिए भी हो सकता है, से भी हो सकता है, दोनों लिख सकते हो। राकेश ने चाकू से सेब काटा, यहाँ ने और से दोनों प्रसर्ग हमारे वाक्य को पूरा करते हैं। हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया, विभीषण ने रावण को समझाया, नटों ने करतब दिखाए। तो ये है उचित प्रसर्ग और शुद्ध वाक्य, तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। अब आगे का जो पार्ट है उसमें तो तुम्हारा दोहराने का है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार भी पढ़े हैं, विराम चिन्ह भी पढ़े हैं, शब्दों की संधि भी लिखे हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ फिर भी एक बार दोहरा लोगे, ठीक है। एक अनुच्छेद है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म हमारी पूजा होनी ही चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। हम अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कर्म क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसको आप लोग पढ़िए और सभी को लिख कर दोहराइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।